नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं धनतेरस पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जैन आगमन में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से ये दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन धान खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव ना हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। लोग इस दिन दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। ये त्योहार दिवाली आने की पूर्व सूचना देती है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है। आइए आपको बताते हैं उस कथा के बारे में। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहित का करुण विकल्प सुनकर हृदय पसीज गया था।
सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक है और चिकित्सा के देवता है, इसलिए चिकित्साओं के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। इस साल धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन सोना चांदी या नई चीजों की खरीदी करने वालों को बड़ा लाभ मिलता है। कहते हैं कि इस दिन सोना चांदी जैसे मूल्यवान वस्तुएं खरीदने से धन धान्य में 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदी करते हैं, लेकिन कई बार लोग अव्यवस्था के चलते धनतेरस पर खरीदी नहीं कर पाते। ऐसे लोग चाहे तो धनतेरस से पहले भी खरीदी कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में धनतेरस से पहले भी खरीदी के कई शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं, जिसमें आप सोना चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी, नया सामान आदि खरीद सकते हैं। वाहन और सोना चांदी खरीदने के मुहूर्त। अक्टूबर माह में धनतेरस से पहले वाहन या सोना चांदी के आभूषण खरीदने के लिए कुल 5 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। आप चाहे तो इनमें घर के लिए कोई नया सामान या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद सकते हैं। 5 अक्टूबर सुबह 6:16 से रात 8:01 तक। 10 अक्टूबर शाम 7:38 से शुरू होकर रात तक। 12 अक्टूबर सुबह 6:20 से दोपहर 1:36 तक। 13 अक्टूबर दोपहर 12:26 से शुरू होकर पूरे दिन। 15 अक्टूबर सुबह 10:33 से दोपहर 12 बजे तक। मकान, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्टूबर में धनतेरस के त्योहार से पहले घर, मकान, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने के 2 विशिष्ट मुहूर्त रहने वाले हैं। आप सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी मुहूर्त में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 16 अक्टूबर सुबह 6:22 से शुरू होकर पूरे दिन। 17 अक्टूबर सुबह 6:23 से शुरू होकर पूरे दिन। यदि आप धनतेरस से पहले या धनतेरस के दिन प्रॉपर्टी खरीदने से चूक जाए तो इसके बाद भी खरीदी के 2 अबुझ मुहूर्त रहने वाले हैं। 23 अक्टूबर सुबह 6:26 से शुरू होकर पूरे दिन। 24 अक्टूबर सुबह 6:27 से शुरू होकर पूरे दिन। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का ध्यान धन से ऊपर माना जाता है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर की पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा भी है। आइए आपको बताते हैं उस कथा के बारे में। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में
बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की छल को समझ गया। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झटपटाकर कमंडल से निकल गया। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया।
तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपने सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपने सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिलनी और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उसे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ब्रह्म योग और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में धनतेरस। इस साल धनतेरस पर ब्रह्म योग और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। धनतेरस के दिन प्रातः काल में ब्रह्म योग होगा, जो देर रात 1:48 तक रहेगा। वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 3:41 तक है। उसके बाद से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। धनतेरस रोशनी, उमंग और खुशियों के पर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्योहार है। 5 दिवसीय पर्व दीपावली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। ये दिन धन के कोषाध्यक्ष देव कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है और इस दिन इनकी पूजन किया जाता है। सुख समृद्धि एवं भयपूर्ण जीवन की कामना के लिए धनतेरस का दिन अति श्रेष्ठ माना जाता है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस पूजा को इस प्रकार करें। धनतेरस पर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की तरफ देव कुबेर और भगवान धन्वंतरी की स्थापना करें। इन्हीं के साथ माता लक्ष्मी एवं श्री गणेश की भी मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन प्रारंभ करें। सभी देवी देवताओं को तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिठाई और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। इस पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।